कानपुर की सबसे बड़े अग्निकांड के रेस्क्यू की पूरी कहानी। कानपुर का बांस मंडी यूपी का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है। गुरुवार रात यहां लगी भीषण आग को बुझाने के लिए 84 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एयरफोर्स, सेना, एनडीआरएफ और दमकल के 1400 जवानों ने दिन रात एक कर दिया। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने 3000 फेरे लगाए। बड़ी मुश्किल से आग काबू में आई, मगर 6 बड़े कॉम्प्लेक्स की 800 दुकानों को राख में तब्दील करने के बाद टुडे इंडिया लाइव न्यूज कानपुर के अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी लेकर आया है। शुरुआत गुरुवार शुक्रवार की उस रात से जब एक चिंगारी से इस अग्निकांड की शुरुआत हुई। गुरुवार शुक्रवार की रात 12:30 बजे A8 टावर की दूसरी मंजिल पर आग की लपटें दिखीं। इससे पहले टावर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे फ्लोर की दुकानों के अंदर के तार जलने लगते हैं। यह आग कपड़ों तक पहुंचती है, फिर कुछ देर में ही विकराल हो जाती है। रात में ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड राम बहादुर कहते हैं, पिकेट के पुलिसकर्मी सबसे पहले टावर पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। करीब 30 मिनट के बाद 2 दमकल की गाड़ियां यहां पहुंच जाती हैं। इस बीच हवाएं तेज चलने लगती हैं। इससे आग बगल के मसूद कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाती है। आग की भयावहता के आगे फायर फाइटर्स का अमला कम पड़ने लगता है। खबर सुनकर कपड़ा व्यापारी भी पहुंचना शुरू कर देते हैं। वो दुकानों में भरे हुए कपड़ों को बाहर निकालना चाहते थे, मगर पुलिस एरिया को सील कर देती है। अब वक्त करीब 2 बजे का था। बदहवास कपड़ा व्यापारी रणवीर सिंह कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचते हैं। रणवीर की 2 दुकानें मसूद कॉम्प्लेक्स में थीं। रणवीर ने बताया कि जब मैं पहुंचा, आग मसूद कॉम्प्लेक्स से बढ़कर हमराज बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर थीं, मगर नाकाफी थीं। फायर फाइटर्स हताश नजर आ रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। रात के करीब 3 बज रहे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी भी बाजार पहुंचते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये आग छोटी नहीं है, इसलिए फौरन ही आग बुझाने के लिए बड़े संसाधनों को जुटाने के प्रयास में शुरू हो जाते हैं। एयरफोर्स और सेना से मदद मांगी जाती है। कानपुर के आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गईं। रात 3:30 बजे तक कानपुर नगर की करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर डट जाती हैं। अब सुबह के 4 बज चुके हैं। आग चौथे टावर नफीस कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाती है। यहां स्थित SBI बैंक की ब्रांच से भी आग की लपटें उठती हुई दिखने लगती हैं। ये वो स्पॉट था जहां से आगे आग फैल नहीं पाती है, क्योंकि नफीस टावर के बगल में करीब 15 फीट का गलियारा है। फायर फाइटर्स आग पर पानी की बौछार डाल रहे थे। इसी दौरान एयरफोर्स और सेना के डोमेस्टिक फायर ब्रिगेड यूनिट मौके पर पहुंच जाती है। सेना के स्टेशन मास्टर खुशीराम के मुताबिक सेना की 6 फायर ब्रिगेड मीरपुर कैंट से, अमरापुर स्टेशन से 1 गाड़ी, कानपुर के चकेरी स्थित एयरफोर्स स्टेशन से 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर भेजी गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट के लिए तैनात 18,000 लीटर पानी की क्षमता वाली गाड़ी को भी भेजा जाता है। साथ ही अगले 1 घंटे में COD से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। धीरे धीरे सुबह के 5 बज चुके हैं। अब तक A8 टावर में बनी 160, मसूद कॉम्प्लेक्स की 140, हमराज कॉम्प्लेक्स में 240 और नफीस टावर में 200 दुकानें आग में धधकने लगती हैं। आग इतनी तेज थी कि इसकी आंच दूर तक महसूस की जा रही थी। आसपास का पूरा इलाका धुएं से भर गया था। सुबह के करीब 6 बजे लखनऊ से एक हाइड्रोलिक फायर टेंडरिंग मशीन भी हाइट से पानी की बौछार शुरू करती है। सेना का पूरा अमला लगने के बावजूद आग बेकाबू हो जाती है। सुबह करीब 8 बजे तक कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज, लखनऊ और उन्नाव से 30 दमकल गाड़ियां मार्केट में पहुंचने लगती हैं। शुक्रवार सुबह करीब 9 बज चुके हैं। सायरन बजाते हुए एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी लेकर घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। इसी बीच पान की गुमटी चलाने वाले ज्ञान चंद्र साहू के A8 टावर की बिल्डिंग में फंसे होने की सूचना उनकी पत्नी ने पुलिस प्रशासन को दी। हरकत में आई फायर ब्रिगेड की टीम ने थर्मल इमेजिंग कैमरे से ज्ञानचंद्र साहू की तलाश शुरू की। अब दमकल गाड़ियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पानी का था। कपड़ा बाजार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जेड स्क्वायर मॉल से संपर्क किया गया। यहाँ मौजूद 60 लीटर पानी के स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। घटनास्थल से मॉल तक गाड़ियों के सेफ कॉरिडोर तैयार किए गए। शुक्रवार पूरे दिन में करीब 650 गाड़ी पानी मॉल के स्टोरेज से लिया गया। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आग A8 टावर के बाएं तरफ स्थित अर्जन टावर के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई है।
यहाँ की दुकानें भी जलने लगती हैं। जो दुकान बची थी, व्यापारी उनके शटर खोलकर कपड़े की गांठें निकालने लगते हैं। दुकान से माल निकालकर बाहर फेंका जाने लगा। अब घड़ी में 1 बज चुका था। ये वो वक्त था जब AR टावर, मशरूद कॉम्प्लेक्स, हमराज कॉम्प्लेक्स और नफीस टावर की करीब 800 दुकानें पूरी तरह जल रही थीं। लेकिन इनके पीछे स्थित सुपर हमराज कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित दुकानें आग से बची हुई थी। पुलिस प्रशासन भी समझ चुका था कि दुकानों में रखा माल ईंधन का काम कर रहा है। वजह थी, सभी दुकानें बंद थीं। ऐसे में वहां तक पानी पहुंच नहीं पा रहा था। पुलिस ने व्यापारियों को सुपर हमराज कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों से माल निकालने की परमिशन दे दी। हालांकि यहाँ धुएं का गुबार छाया हुआ था। कुछ दुकानें आग की चपेट में थीं। लोगों की आंखों से लगातार पानी निकल रहा था। 10 फीट चौड़े गलियारे में सांस लेना दूभर हो गया था। परमिशन मिलते ही व्यापारियों के रिश्तेदारों, पड़ोसियों, लेबर और वर्करों ने दौड़ दौड़ कर माल निकालना शुरू किया। करीब 5 घंटे तक व्यापारी अपना माल निकालने में जुटे रहे। इसके बाद सुपर हमराज कॉम्प्लेक्स में आग फैलने लगती है। करीब शाम 4 बजे फायर ब्रिगेड ने सुपर हमराज कॉम्प्लेक्स में फैली आग पर पानी डालना शुरू किया, लेकिन आग काबू में नहीं आई। इसी बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कानपुर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर व्यापारी रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी की शिकायत करते हैं। ब्रजेश पाठक प्रशासनिक अधिकारियों को जल्दी आग काबू करने के डायरेक्शन देकर लखनऊ लौट जाते हैं। आग लगे हुए 19 घंटे बीत चुके हैं। सेना, एयरफोर्स और यूपी फायर सर्विस के जवान बिना रुके आग पर पानी डाल रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर जुटे थे। इन लोगों को हटाने के लिए पुलिस के 600 जवानों को लगाया गया था। आग के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया। अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। तभी किसी एक व्यापारी ने चिल्लाया कि टेलीकॉम टावर गिर रहा है। इससे यहाँ कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दरअसल धधक रहे AR टावर की छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लगा है। हालांकि टावर अब भी सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज।